Yes, good morning dear children. Welcome to the English class. So today we are going to continue our lesson number 9. The name of this lesson is Through the Looking Glass. Now children, in the previous class we studied that this chapter is all about adventure and imaginations. Okay, and the now writer created a world where Alice meets flowers that can talk, and along with the path, she meets some interesting creature too. Okay, let's start our chapter from here. Alice looked on with great interest as she returned to the tree and then began slowly walking down the road. At the 2 yard back, she faced her again. So स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एलिस है वो और जो रेड क्वीन है वो क्या कर रहे हैं, एक वो चेस बोर्ड की तरह एक वो जगह पर जा रहे हैं जहाँ पे ब्रुक्स और रिवर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। तो एलिस वापिस से वहां पर क्या हो गई थी, टायर्ड हो गई थी, वो ट्री के नीचे बैठ गई थी। उसके बाद रेड क्वीन ने उसको ऑफर किया था, बिस्कुट ऑफर किया था, जिससे वो अब वो बिस्कुट खा के वापिस से वो खड़ी हो गई। सो नाउ अब स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट। तो एलिस लुक्ड विद अ ग्रेट इंटरेस्ट। तो एलिस जो दिलचस्पी से वो वापस रिटर्न हो गई, कहाँ पर, ट्री के पास से देखा उसको, वापस रिटर्न ट्री के पास चली गई एंड देन बिगेन स्लोली वॉकिंग डाउन द रो। और वापस से ही वो उस जो वो रो जिसमें वो जा रहे थे, जो ऐसे चेस बोर्ड की तरह वो खेल रहे हैं, तो उन्होंने वापस वहां पर नीचे उतरना शुरू किया। एज द 2 yard बैक शी फेस्ड हर अगेन। अब 2 यार्ड ही वो गई थी, 2 यार्ड बैक। हियर द स्टूडेंट बैक विच मीन्स अ पीस यूज्ड एज अ सपोर्ट और बाउंड्री और मार्कर। ओके, एंड शी फेस अगेन, मतलब 2 यार्ड के बाद ही उसने वापस बैक देखा, एक मार्कर देखा कि 2 यार्ड क्या हो गए, वापस से कंप्लीट हो गए। सो नाउ द रेड क्वीन सेज अ पॉन गोज टू स्क्वायर इन इट्स फर्स्ट मूव, यू नो। अब आपको कल मैंने आपको बताया था पॉन क्या होता है, मोरा होता है। जैसे चेस में मोरे होते हैं, वैसे ही जो एलिस है वो मोरा बनना चाहती थी। तो अब वो रेड क्वीन उसको बता रही है कि जो पॉन होता है गोज टू स्क्वायर इन इट्स फर्स्ट मूव, यू नो। तो तुम जानती हो कि जो मोरा होता है कि अपने जो पहली चाल में क्या चलता है, 2 स्क्वायर चलता है। ओके, सो आई विल बी, so you will go very quickly through the थर्ड स्क्वायर बाय रेलवे। ओके, अंडरलाइन द स्टूडेंट, बाय रेलवे, कि अब तुमको पता होना चाहिए कि रेलवे के द्वारा अब तुमको जल्दी से थर्ड स्क्वायर में चला जाना चाहिए। ओके, आई शुड थिंक एंड यू विल फाइंड योर सेल्फ इन फोर्थ स्क्वायर इन नो टाइम। सो तुम पाओगे कि अपने आप को कि किसी भी समय अब आपको तुम फोर्थ स्क्वायर में भी पालोगे। नाउ वेल दैट स्क्वायर बिलोंग टू ट्विडलेलम एंड ट्विलडेल्टिम। ओके, जो भी स्क्वायर हो वो किससे बिलोंग करता है, आपका ये जो नेम बोल रहे हैं ट्विडेलम। ओके, एंड सेकंड नेम इज हियर ट्विडेलेडी। ओके, नाउ द फिफ्थ इज मोस्ट वाटर। जो फिफ्थ स्क्वायर की बात करेंगे हम, वो क्या होगा, उसमें मोस्टली वाटर होगा। एंड द सिक्स्थ बिलोंग्स टू हम्टी डम्टी, और सिक्स्थ किससे बिलोंग करेगा, हम्टी डम्टी से। बट यू मेक नो रिमार्क। ओके, सो आप इस पर कोई टिप्पणी या कोई रिमार्क नहीं कर सकते। सो नाउ द एलिस, I didn't know I had to make one just then. मुझे नहीं पता, मुझे बस ये अब करना है। Okay, now the red queen says you should have said it's extremely kind of you to tell me all this. तो you, मतलब वो कह रही है कि आपको ये कहना चाहिए कि आपके लिए मुझे बताने के लिए एक क्या है कि एक्सट्रीमली काइंड ऑफ यू, मतलब कि बहुत ही शानदार है, हम कहेंगे कि ये क्या क्या है। हाउएवर वी विल सपोज इट वाज सेड, मतलब हाउएवर, हालांकि ये इसके बारे में कहा गया है दैट सेवंथ स्क्वायर इज ऑल फॉरेस्ट। जो सेवंथ स्क्वायर है वो कहाँ, फॉरेस्ट है। हाउएवर वन ऑफ द नाइट्स विल शो यू द वे। अब स्टूडेंट मतलब वहां पर बात कर रहे हैं कि वहां पर आपको एक नाइट्स मिलेगा। नाइट्स मीन क्या होता है, वॉरियर, सोल्जर, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं शूरवीर। वो तुमको आगे का रास्ता दिखाएगा। नाउ इन द 8th स्क्वायर वी विल बी क्वीन टुगेदर। और 8th स्क्वायर के अंदर हम क्या बन जाएंगे, साथ में क्वींस बन जाएंगी। एंड इट्स ऑल फीस्टिंग एंड फन। तो अब ये क्या हो जाएगी, फीस्टिंग मीन्स क्या होती है, दावत होना। तो उसके बाद हम क्वीन बन जाएंगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा और हम क्या करेंगे, दावत करेंगे। ओके, Yes, Alice got up and courtesy and sat down again. At the next peg, the queen turned again. अब देखिए हम बात कर रहे हैं एलिस की, तो एलिस जल्दी से उठी। एंड courtesy मतलब क्या होता है, हमारे मैनर्स होते हैं, एटिकेट्स होते हैं, किस तरीके से हम चलते हैं, किस तरीके से हम बैठते हैं। कई स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, कई पर्सन को आपने नोटिस किया होगा कि उठे भागे तरीके से कोई उनको मैनर नहीं। इधर एलिस के बारे में बात चल रही है, तो एलिस क्या है, बिल्कुल मैनरेबली उठ रही है, चल रही है ना। सो एंड सैट डाउन अगेन एट द नेक्स्ट पैग। अब वो क्या होगी, वापस से
हट गई और जो एट द नेक्स्ट बैग मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि जो हमारा जो नेक्स्ट पड़ाव होता है, नेक्स्ट स्टेज पे हम पहुंच रहे हैं, द क्वीन टर्न अगेन, जो क्वीन क्या होगी वापिस से वहां से टर्न होगी। नाउ द रेड क्वीन स्पीक इन फ्रेंच, व्हेन यू कांट थिंक ऑफ द इंग्लिश फॉर अ थिंग, टर्न आउट योर टो एज यू वॉक एंड रिमेंबर हु यू आर। तो स्पीक मतलब फ्रेंच में ऐसा बोला जाता है कि जब आप चलते हैं तो आप अंग्रेजी के बारे में नहीं सोच सकते। आप जब चलते हैं तो अपनी उंगलियां, तुम्हारी बात चल रही है, योर टोज एज यू वॉक, तुमको अपनी जो उंगलियां हैं उसको क्या करना चाहिए, टर्न आउट आगे करना चाहिए। एंड रिमेंबर हु यू आर, और याद रखना चाहिए कि तुम कौन हो। ओके, एंड शी डिड नॉट वेट फॉर एलिस टू कर्सी दिस टाइम। अब वो क्या कर रही है, रेडकिन बोल रही है कि वो एलिस का, उस कर्सी का इस समय उसका वेट नहीं कर सकती। कर्सी मतलब मैनर से उठना चलना, तो उसके लिए क्या लग रहा है, थोड़ा सा टाइम लगा। तो वो कह रहे कि वो उसके लिए वेट नहीं कर सकती, बट वॉक ऑन क्विकली टू द नेक्स्ट बैग, तो वो जल्दी से नेक्स्ट बैग पे चली जाती है। वेयर शी टर्न फॉर अ मोमेंट टू से गुड बाय, तो जैसे ही वहां से उसी क्षण उस से चली जाती है और बोलती है गुड बाय, एंड देन हरिड ऑन द लास्ट, और जल्दी से उसके लास्ट पे पहुंच जाती है। नाउ हाउ इट हैपन, अब क्या हुआ, एलिस नेवर न्यू, एलिस को नहीं पता, बट एग्जैक्टली एज शी केम टू द लास्ट बैग शी वाज गोन, एज एग्जैक्टली हम कह, बट एग्जैक्टली मतलब कह सकते हैं कि शी केम टू द लास्ट बैग, वो चली गई, मतलब वो पहुंच गई लास्ट बैग पे। शी वाज गोन, वो चली गई वहां से। वेदर शी वैनिश्ड इनटू द एयर और वेदर शी कैन क्विकली इनटू द वुड, तो बात चल रही वैनिश विच मींस डिसअपीयर सडनली, तो यहाँ तो वेदर मींस या तो वो एयर में क्या होगी, वैनिश होगी, गायब होगी, और वेदर शी रेन क्विकली इनटू द वुड, या तो वो वुड में ही, या हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, वुड किसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फॉरेस्ट को, तो ये वुड में ही वो क्या होगी, जल्दी से चली गई है। ओके, देयर वाज नो वे ऑफ गेसिंग, हम जो गैस कर रहे हैं वो कोई आइडिया नहीं कि वो किस जगह चली गई, बट शी वाज गॉन, लेकिन वो चली गई। एंड एलिस बिगेन टू रिमेंबर दैट शी वाज अ पॉन, बट एलिस को उसे समय याद आता है क्या, कि शी वाज अ पॉन, वह भी उसका क्या है, वो मोहरा है, एंड दैट इट वुड सोन बी टाइम फॉर हर टू मूव। तो अब क्या बात चल रही है कि अब उसी का ही है, अब उसका समय हो गया कि उसको अब क्या करना है, मूव करना है। ओके, नाउ स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट दी एक्ट सेकंड सीन वन। तो हमने जो एक्ट फर्स्ट के सीन 1 एंड 2 हमने पढ़ लिए हैं, उसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से एलिस सबसे पहले सीन फर्स्ट में फ्लावर से वो टॉक करती है, फिर सीन सेकंड में एज ए वो चेस की हमने बात करी थी, चेस की तरह वो क्या कर रही है, एज ए वो पॉ बनना चाहती थी, मोरा बनना चाहती है, और उसी तरीके से वो रेड क्वीन के साथ क्या कर रही है, चेस की तरह वो एक पैक से दूसरे पैक में वो क्या कर रही हैं, जा रही हैं। सो अब स्टार्ट हो रहा है हमारा एक्ट 2 सीन सेकंड। सो नाउ ऑफ कोर्स द फर्स्ट थिंग टू डू वाज टू मेक अ ग्रैंड सर्वे ऑफ द कंट्री शी वाज गोइंग टू ट्रेवल थ्रू। सो बात चल रही, निश्चित रूप से ये सबसे पहला काम करना था कि देश का एक भव्य सर्वेक्षण किया जाए। ओके, सर्वे मींस क्या होता है स्टूडेंट, एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ओपिनियंस, बिहेवियर एंड सो ऑन। ओके, सो नाउ द एलिस, इट्स समथिंग वेरी लाइक लर्निंग जियोग्राफी। तो वो कह रही है कि अभी हमको भूगोल जैसा, जियोग्राफी मींस क्या होता है, हिंदी में हम बोलते हैं भूगोल जैसा, हमको कुछ क्या क्या करना चाहिए, हमको कुछ भूगोल जैसा ही खुद को सीखना है। एस प्रिंसिपल रिवर्स देयर आर नन, वो बात करिए वहाँ की जो प्रिंसिपल, जो मुख्य, जो प्रमुख जो रिवर्स हैं वहाँ पर नहीं है। प्रिंसिपल माउंटेन्स, जो प्रिंसिपल, जो प्रमुख या मुख्य जो माउंटेन्स हैं, आई एम ऑन द ओनली वन, मैं जिसके ऊपर हूँ, अभी उसकी बात चल रही है, बट आई डोंट थिंक इट्स गॉट एनी नेम, मैं जिसके ऊपर हूँ पर मेरे को नहीं पता कि इसका कोई नाम है। प्रिंसिपल टाउन्स, सो हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल जो मुख्य जो नगर हैं, वाई व्हाट आर दोस क्रीचर, अब बात चल रही है कि ये क्रीचर कौन से, ये प्राणी कौन से हैं, बात चल रही है मेकिंग हनी डाउन देयर, ये जो मेकिंग जो हनी बनाते हैं, अब आपको पता है कि हनी कौन बनाता है, यस बीज बनाती है। अब देखिए दे कांट बी बीज, अब ये तो बीज तो नहीं हो सकती, नोबडी एवर सो बीज अ माइल ऑफ, यू नो, तुम जानते हो कि यहाँ पर माइल्स तक किसी ने भी बीज को नहीं देखा, फिर ये हनी कौन बना रहा है। However, this was anything but a regular bee. However, हालांकि यहाँ कोई चीज हो सकती है but a regular bee. In fact, it was an elephant. वास्तव में क्या था यहाँ पे, एक elephant. As Alice soon found out, और एलिस ने ही शीघ्र ही उसको पाया। अब देखो बात चल रही है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि एक इमेजिनरी चैप्टर है ना, इमेजिनरी है, तो हमको पता है कि जो बी है वो क्या करती है, हनी बनाती है। लेकिन अब आइडिया क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे पिक्चराइज कर रखा है कि जो बी है वहाँ पे तो
ऐसा कहीं भी नहीं है। लेकिन क्या पाया उन्होंने? एलिफेंट। तो एलिफेंट को पाया कि ये जो हनी है वो कौन बना रहा है? एलिफेंट। ओके, सो दो द आइडिया क्वाइट टुक हर ब्रीथ अवे एज फास्ट। तो ये जो आइडिया था, ये जो हालांकि वो जो विचार था, उसने पहले ही उसकी सांस ले ली थी। ओके, नाउ द एलिस एंड वॉट इनॉर्मस फ्लावर दे मस्ट बी। अब बात चल रही है कि जो एलिस है वो बात करें इनॉर्मस, विच मीन्स क्या होता है? एक्सट्रीमली लार्ज, मतलब विशाल फ्लावर की बात करें। दे मस्ट बी, यहाँ पर बड़े फ्लावर्स होने चाहिए। समथिंग्स लाइक कोटीज विद द रूफ्स टेकन ऑफ। हम बात कर रहे हैं कोटीज की जिसकी रूफ ऊपर से नहीं है। ओके, स्टार्स पुट टू डैम, उसके ऊपर स्टार्स मीन्स क्या होता है? डंठल उसके ऊपर रखे गए हैं। एंड व्हाट क्वांटिटीज ऑफ हनी दे मस्ट मेक, और कितनी क्वांटिटीज, मतलब जो हनी की जो कितनी क्वांटिटीज है वे बनाते हैं। आई थिंक आई विल गो डाउन, और मेरे ख्याल से मुझे जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। एंड परहैप्स आई मे विजिट द एलिफेंट्स लेटर ऑन, और मुझे जो एलिफेंट्स हैं उनको आगे जाके उनसे मिलना चाहिए, उनको देखना चाहिए। बिसाइड्स आई डू सो वांट टू गेट इनटू द थर्ड स्क्वायर। इसके ना मैं को उसके साथ ही जो बात चल रही है, तो कह रही है कि मुझे अब थर्ड स्क्वायर में क्या होना चाहिए? पहुंच जाना चाहिए। So with this excuse, she ran down the hill and jumped over the first of the six little brooks. So अब इस excuse के साथ जो ये प्रेशराइजेशन चल रहा है, उसके बाद उसने excuse दिया कि उसको अब हिल से नीचे आ जाना चाहिए, और उसने क्या कि jumped over the first of the six little brooks, brooks which means a small river। तो उसने जो जो फर्स्ट सिक्स रिवर, लिटिल जो रिवर थी उसकी जो फर्स्ट थी उसके ऊपर से क्या कर लिया? उसने जंप कर लिया। Now, God, putting his head in at the window. Ticket please. अब देखिए, हम इमेजिनेशन है। अब क्या हो रही है? जब मैंने आपको पीछे जो हमारा जो चैप्टर जब अभी हमने स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया था ना कि वो जो थर्ड स्क्वायर में जब वो जा रही थी किसके थ्रू? रेलवे के थ्रू उसको बोला गया था, है ना, जो बात हुई थी। अब बात चल रही है पूरी हमारी कि रेलवे में अब वो कहाँ पर है? बात चल रही है उसकी गार्ड की, जो रेलवे में होता है। पुटिंग हिज हेड एंड एट द विंडो, टिकट प्लीज। तो वो अपना हेड विंडो में रखते हुए और बोल रहे हैं कि टिकट प्लीज। वो टिकट मांग रहे उससे। इन अ मोमेंट एवरीबडी वाज होल्डिंग आउट अ टिकट, और एक ही क्षण में एवरीबडी मतलब क्या किसी ने किया? सभी अपनी टिकट पकड़ते हुए, क्योंकि वो सब बोल रहे हैं, गार्ड आगे ट्रेन के अंदर और बोल रहे हैं कि टिकट दिखाइए अपनी। ओके, तो टिकट कलेक्टर है वो, तो इस जैसे ही वो आया तो उसी क्षण एवरीबडी वाज होल्डिंग आउट अ टिकट, सभी ने अपनी अपनी टिकट पकड़ते हुए। ओके, Okay, now the guard looking angrily at Alice. Now then show your ticket, child. तो जो गार्ड था उसने एलिस को बिल्कुल गुस्से से देखते हुए कहा, now then show your ticket, child। उसको बोल रहे कि बच्चों तुम अपनी टिकट शो करो, मुझे टिकट दिखाओ। अदर पैसेंजर इन कोरस, जो पैसेंजर थे ट्रेन के अंदर वो कोरस में, कोरस का मतलब क्या होता है? एक साथ गाना, एक साथ बोलना है। तो ओके, डोंट कीप हिम वेटिंग चाइल्ड। तो इनको अभी वेट मत कराओ चाइल्ड, उसको बोल रहे बच्ची अभी इसको वेट मत करो। वाई हिज टाइम इज वर्थ 1,000 pounds अ मिनट। हम बात चल रही है कि उसका समय, एक मिनट मतलब जो इसका जो समय है वो एक मिनट 1,000 पाउंड के बराबर है। ओके, नाउ द एलिस इन अ फ्राइट एंड टोन, एलिस कुछ डरी हुई जो टोन है उसकी, जो आवाज है, जो वॉइस है, उसमें थोड़ी अभी डरी हुई आवाज में बोल रही है, आई एम अफ्रेड आई हैव नॉट गॉट वन। मैं डर गई हूँ। तो आई हैव नॉट गॉट वन, मैंने ये नहीं ली। देयर वाज नॉट अ टिकट ऑफिस वेयर आई केम फ्रॉम। वो कह रही कि जहाँ से मैं आई हूँ वहां पर टिकट ऑफिस नहीं है। नाउ द गार्ड डोंट मेक एक्सक्यूज, यू शुड हैव ब्रॉट वन फ्रॉम द इंजन ड्राइवर। तो गार्ड अब एलिस को बोल रहे हैं कि एक्सक्यूज मत करो, डोंट मेक एक्सक्यूज मतलब कोई भी बहाना मत बनाओ। यू शुड हैव ब्रॉट मतलब तुमको ये खरीदनी चाहिए, वन फ्रॉम द इंजन ड्राइवर है उससे तुमको खरीद लेनी चाहिए थी। नाउ द अदर पैसेंजर इन कोरस अगेन, जो अदर पैसेंजर है वापस आपस में सारे के सारे मिलके दोबारा बोलते हैं, डेट मैन ड्राइव्स द इंजन, जो मैन इंजन को ड्राइव करता है। वाई द स्मोक अलोन इज वर्थ 1,000 pounds ऑफ पफ। तो वो बात चल रही है कि अकेले जो धूमपान, जो बात चल रही है उसकी धूमपान के 1,000 पाउंड के कश के बराबर है। ओके, नॉट ऑल दिस टाइम द गार्ड वाज लुकिंग एट हर। तो उसी ऑल द टाइम मतलब उसी समय से, मतलब जो भी टाइम था उस समय जो गार्ड जो एलिस को देख रहा था, एट द फर्स्ट थ्रू अ टेलीस्कोप, पहले उसने उसको टेलीस्कोप से देखा, देन थ्रू अ माइक्रोस्कोप, उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप से देख रहा है, एंड देन थ्रू अ ओपेरा ग्लास, और उसके बाद उसको ओपेरा ग्लास से देख रहा है। नाउ द गर्ल यू वर ट्रैवलिंग द रॉन्ग वे। सो कह रहे कि तुम जो ट्रैवलिंग कर रहे हो गलत रास्ते पे, तुम क्या कर रहे हो? यात्रा कर रहे हो। एंड
He went away shutting the windows. और ये बोलकर वो वहां से चला गया और विंडो नीचे कर दिया उसने. Gentleman dressed in white paper sitting opposite to Alice. अब देखिए कि gentleman जो एलिस के अपोजिट में बैठे हैं. So young a child, ought you know which way she going even if she does not know her own name. अब वो बोल रहे हैं, क्या पता जो भी अदर जो पैसेंजर उनके पास जो बैठे हैं वो उनको बोल रहे हैं कि उसको पता होना चाहिए कि वो किस रास्ते पर जा रही है, भले वो उसका नाम नहीं जानती हो, लेकिन क्या पता होना चाहिए उसको कहाँ जा रही है. ओके, नाउ द गोट इज हियर सिटिंग नेक्स्ट टू द जेंटलमैन इन वाइट. तो अब उसके जो जेंटलमैन जो बात कर रहा था, अब उसके नेक्स्ट में कौन बैठी है, गोट है. तो वो उसको बोल रही है कि शी ought to know her way to the ticket office even if she doesn't know her alphabet. अब वो जो गोट है उसको बोल रही है, क्या बोल रही है कि उसे टिकट कराने के लिए अपना रास्ता जानना चाहिए, भले ही उसकी वर्णमाला नहीं जानती हो. सो द स्टूडेंट एवरीवन नो दैट कि उसको टिकट लेनी चाहिए. Okay. It was a very queer carriage. अब बात चल रही है इसकी कैरिज की. ये queer मीन्स क्या होता है, स्ट्रेंज, बहुत ही अलग सा बात कर रहे हैं. जो कैरिज मीन्स क्या होती है, गाड़ी जो फुल ऑफ पैसेंजर, जो पैसेंजर से भरी हुई थी. एंड एज अ रूल सीम टू बी दैट दे शुड ऑल स्पीक इन टर्न. सो नेक्स्ट स्पोक टू बीटल. अब बात चल रही है कि जो सारे पैसेंजर, अभी हम देख रहे हैं पहले जेंटलमैन ने बात करी, फिर गोट ने बात करी, तो वहां पर एक ऐसा लग रहा है कि यात्रियों से जो बड़ी बहुत बड़ी जो ट्रेन थी, जैसा कि ऐसे नियम लग रहा था कि उन सभी को बारी बारी से बोलना चाहिए. अब किसकी टर्न हो रही थी, बीटल की. सो नाउ बीटल सिटिंग नेक्स्ट टू द गोट. अब जो बीटल थी वो गोट के नेक्स्ट में बैठी थी. एंड शी विल हैव टू गो बैक फ्रॉम हर एज लगेज. एज लगेज मतलब उसको सामान की तरह यहाँ से चला जाना चाहिए, अब बीटल बोल रहे हैं. सो नाउ जेंटलमैन विस्पर्ड इन हर ईयर. तो जो जेंटलमैन है उसके थोड़ा सा ईयर में, कान में फुसफुसाते हुए, नेवर माइंड व्हाट दे ऑल से माय डियर बट टेक अ रिटर्न टिकट एवरी टाइम द ट्रेन स्टॉप्स. कि कोई बात नहीं, व्हाट दे ऑल से, जो ये सब कुछ कह रहे हैं माय डियर, तुमको जब भी ट्रेन स्टॉप हो तुमको क्या लेनी चाहिए, एक ट्रेन वापस तुमको एक रिटर्न टिकट लेनी चाहिए. एवरी टाइम मीन्स जब भी ट्रेन स्टॉप हो. Now Alice impatiently, Alice बेसब्री से, indeed I don't belong to this railway journey at all. So वो कह रही है कि I shan't, मैंने मतलब नहीं ली, मतलब वास्तव में मैंने ली, मैं तो इस रेलवे जर्नी से बिलोंग ही नहीं करी. I was in wood just now, लेकिन मैं अभी तो किसी वुड का मतलब क्या होता है, अभी तो वो जंगल फॉरेस्ट में थी. And I wish I could get back there, और मैं चाहती हूँ, मैं इच्छा करती हूँ कि मैं वापस वहां पर जा सकती. Now just then a shrill scream from the engine and everybody jump up in the alarm, Alice among the rest. अब क्या हो रहे थे, shrill scream मतलब बहुत तेज आवाज है इंजन से, और everybody जो भी ट्रेन के अंदर थी वो क्या हो गई, गाड़ी के अंदर थी वो क्या हो गई, जंप हो गए. अब इन जैसी अलार्म जो भी आवाज है इंजन की, वो क्या हो गई, जंप हो गए. एंड द एलिस अमंग द रेस्ट, और एलिस भी उनके बीच में उसी के साथ क्या हो गई थी, बिल्कुल वो आवाज की तरह. आवाज जब उसने सुनी तो वो भी थोड़ी सी उनके साथ क्या हो गई थी, जंप हो गई थी. ओके, बिल्कुल जब भी कोई तेज साउंड आ जाता है एकदम से तो हम बिल्कुल चौंक जाते हैं कि क्या हो गया, है ना. नाउ द हॉर्स पुट हिज हेड आउट ऑफ द विंडो. अब जो हॉर्स है उसने अपना हेड बाहर रखा विंडो से. इट्स ओनली अ ब्रुक, वी हैव टू जंप ओवर. तो कह रहे कि यहाँ पर एक स्मॉल रिवर है तो हम सबको वहां पर उसके ऊपर जंप कर लेना चाहिए. नाउ द एलिस विल टेक अस इनटू अ फोर्थ स्क्वायर दैट सम कंफर्ट. तो एलिस कह रही कि ये हमको फोर्थ स्क्वायर में ले जाएंगी, मतलब यहाँ से कुछ हमको आराम मिले. नाउ इन अनदर मोमेंट शी फेल्ट द कैरिज राइज स्ट्रेट अप इनटू द एयर. अब देखिए अभी तो इंजन की आवाज हो रही थी, ठीक है, सभी उससे जंप हो गए. अब दूसरे क्षण क्या हुआ, शी फेल्ट द कैरिज राइज स्ट्रेट अप इनटू द एयर. जो कैरिज जो बात चल रही है गाड़ी की, वो कहाँ होगी, एयर के अंदर, हवा के ऊपर क्या होगी, सीधी स्ट्रेट होगी. एंड इन हर फ्राइट शी कॉट एट द थिंग नियरेस्ट टू हर हैंड. जैसे ही देखिए स्टूडेंट, जब भी कोई चीज हवा में उड़ती है तो हमको लगता है कि हम गिरने वाले हैं, तो हम कोई भी चीज को पकड़ लेते हैं. तो हर फ्राइटेंड मतलब उसने डर के, शी कॉट, एलिस मीन्स शी हियर है एलिस. एलिस कॉट एट द थिंग्स नियरेस्ट टू हर हैंड. जो उसके हाथ में जो नियरेस्ट, जो पास में, जो सबसे पास में जो चीज थी उसको उसने पकड़ लिया. विच हैपन टू बी द गॉड्स बियर्ड. तो वो क्या घटित हुआ, मतलब वहां पर क्या, उसके हाथ में पास में क्या है, गॉड की एक बियर्ड आई. ओके, बट द बियर्ड सीम्स टू मेल्ट अवे. मतलब गॉड की जो दाढ़ी है, जो देखा कि जो बियर्ड थी, सीम्स मेल्ट अवे एज शी टच इट. जैसे उसने उसको टच किया तो उसकी बियर्ड क्या होने
होने लगी, मेल्ट होने लगी, पिघलने लगी। एंड शी फाउंड हरसेल्फ सिटिंग क्वाइटली अंडर अ ट्री, और उसने वैसे ही उसने पाया, दूसरे क्षण उसने पाया कि वो किसी ट्री के नीचे आराम से शांति से बैठी है। Now, while the net was balancing itself on a twig just over her head and fanning her with its wings, अब देखिए इमेजिनरी चैप्टर है, अब वो कहाँ से कहाँ पर आ गई, अब ट्री के नीचे बैठी है और जिनेट है ना, जो एक इंसेक्ट होता है वो बैलेंसिंग कर रहा है अपने ट्विंग से। ट्विंग मैंने जैसे क्या होता है, एक डाली होती है, जस्ट ओवर हर हेड, उसकी हेड के ऊपर कर रखा है, और अपनी जो विंग से है वो क्या कर रहा है, फैनिंग कर रहा है, उनको हवा दे रहा है। नाउ द एलिस, इट सर्टेनली इज अ वेरी लार्ज नेट अबाउट द साइज ऑफ अ चिकन। तो कह रहे कि ये बहुत बड़ा नेट है, तो किसके साइज का है, चिकन के साइज का है। नाउ जिनेट, व्हाट सॉर्ट ऑफ इंसेक्ट डू यू रिजॉइस इन, वेयर यू कम फ्रॉम। तो जिनेट, वो एलिस है, वो जिनेट से बोल रही है कि आपको पता है कि आप कौन से जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उसमें आप उनको आपको अच्छे लगते हैं। यस, रिजॉइस मीन्स टू एक्सप्रेस ग्रेट हैप्पीनेस अबाउट समथिंग। ओके, सो नाउ वेयर यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आए हो। No, Alice, I don't rejoice in insect at all because I am rather afraid of them. वो कहते कि मुझे इंसेक्ट्स पसंद नहीं है, उनके साथ अच्छा नहीं लगता, मैं तो उनसे, हालांकि उनसे क्या करती हूँ, डरती हूँ। एट लीस्ट द लार्ज काइंड, मतलब जो कि जो बहुत बड़े होते हैं, बट आई कैन टेल यू द नेम ऑफ सम ऑफ देम, बट मैं आपको उनके एक उनमें से कुछ के नाम बताना चाहती हूँ। काउंटिंग ऑफ द नेम ऑफ आवर फिंगर, तो वो अपने फिंगर पे उनके नेम काउंट कर रही है। देयर इज द हॉर्स फ्लाई एंड ड्रैगन फ्लाई। सो यहाँ पर वो बात बता रही है कि उनको कौन से जो नेम बता रही है कि अपने फिंगर पे काउंट करती है कि यहाँ पे हॉर्स फ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई है। सो नाउ द नेट, ऑल राइट, हाफ वे अप दैट बुश यू विल सी अ रॉकिंग हॉर्स फ्लाई। सो ऑल वो कर रहा है कि ठीक है कि हाफ वे जो तुम्हारा जो इस जो बुशेस से आप जाओगे आधे रास्ते पे, तो यू विल सी अ रॉकिंग हॉर्स फ्लाई, तुम देखोगे कि वहां पर एक रॉकिंग हॉर्स फ्लाई है। इट्स मेड एंटायरली ऑफ वुड, मतलब किससे बना है, एंटायरली ऑफ वुड से ही बना है। and gets about by swinging itself from branch to branch, और वो खुद से ही एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर क्या करता है, स्विंग करता है। now it lives on a sap and sawdust, और वो किस पे रहता है, स्वैप मीन्स आपको पता है कि क्या होता है, कि पौधे होता है, प्लांट्स होता है, उसका जो हम वाटर बोलते हैं उसका रस होता है, एंड सो डस्ट, जैसे लकड़ी का जो बुरादा होता है उसको बोलते हैं हम सो डस्ट, उस पे रहता है। देन लुक ऑन द ब्रांच अबव योर हेड, अब अपने सिर के ऊपर एक देखिए ब्रांच देखिए तुम, देयर यू विल फाइंड अ स्नैप ड्रैगन फ्लाई, तो उसके ऊपर तुम देखोगे कि क्या है वहां पे, एक स्नैप ड्रैगन फ्लाई। इट्स बॉडी इज मेड ऑफ प्लम पुडिंग, ओके, इसकी जो बॉडी है किससे बनी हुई है, प्लम पुडिंग से। एंड इट्स विंग्स ऑफ होली लीव्स, और जो उसके जो विंग्स है वो किससे बने हुए, होली लीव्स से बने हुए। होली लीव्स क्या होते हैं, एक चमकदार जो हरे रंग के नुकीले रंग के पत्ते होते हैं। यस, इट्स हेड्स इज अ रीजन बर्निंग इन ब्रांडी। अब बात चल रही है कि उसका जो सर है, जो हम बात कर रहे हैं ब्रांडी की, जो ब्रांडी में जलने वाली किशमिश, रीजन क्या होती है, किशमिश में रचने वाली रीजन किशमिश की तरह। नाउ इट्स लीव्स ऑन फ्रूमेंट्री एंड मीन्स पाई, और जो किस पे रहता है, फ्रूमेंट्री पे, ओके, और मीन्स पाई पे रहता है। नाउ इट्स मेक इट्स नेट्स इन अ क्रिसमस बॉक्स, और जो अपना जो नेस्ट है, अपना जो घर है, किस पे बनाती हैं, क्रिसमस बॉक्स पे। सो देयर आर देयर एनी मोर इंसेक्ट ऑन योर लिस्ट, तो वो पूछ रहे हैं कि और कोई इंसेक्ट है आपकी लिस्ट के अंदर। सो एलिस, यस देयर द बटरफ्लाई, हाँ उसमें जब वो लिस्ट में काउंट करती हैं तो कहती है हाँ देयर देयर बटरफ्लाई है। जेनेट, क्रॉलिंग एट योर फीट यू मे ऑब्जर्व ब्रेड एंड बटरफ्लाई, तो क्रॉलिंग करना है ना नीचे, वो फीट के ऊपर ऐसे लग रहा है क्रॉलिंग कर रही है वो, तो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि यहाँ पे ब्रेड एंड बटरफ्लाई। इट्स विंग्स आर थिन स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड बटर, जो इसके जो विंग्स हैं वो कैसे हैं, ब्रेड और बटर की तरह बिल्कुल पतली हैं। इट्स बॉडी इज अ क्रस्ट, उसकी जो बॉडी है बिल्कुल, क्रस्ट मीन्स क्या होता है, हम हिंदी में बोलते हैं पपड़ी सी है। एंड इट्स हेड इज अ लंप ऑफ शुगर, उसका जो हेड है उसका वो क्या है, ऐसे शुगर की जैसी गांठ होती है उसकी तरह उसका हेड है। नाउ द एलिस ड्रू हर फीट बैक इन सम अलार्म, तो उसने अपना जो कुछ अलार्म होने पर उसने अपना जो पैर है वो वापस खींचा। एंड व्हाट डज इट लिव ऑन, वो बात कर रही है कि ये किस पर रहता है, बटरफ्लाई की बात चल रही है यहाँ पे। नाउ जिनेट, वीक टी विद क्रीम इन इट, वो कहते हैं कि ये कमजोर चाय, ओके, कमजोर चाय मतलब क्रीम के साथ कमजोर चाय। नाउ एलिस, क्यूरियसली मतलब थोड़ी
आंसर से सपोजिंग इट कुडंट फाइंड एनी, सपोजिंग मतलब वो बात कर रही है कि मानती है कि ये कोई नहीं मिल सकता। नाउ जीनेट देन इट वुड डाई ऑफ कोर्स, ना तो यहाँ तो वास्तव में ये मर जाएंगी। नाउ एलिस थ्रूटफुली मतलब थोड़ी सी सोच समझकर, बट दैट मस्ट हैपन वेरी ऑफन मतलब हाँ ये हमेशा ऐसा ही कुछ होता है। हाँ जीनेट इट ऑलवेज हैपन, हाँ ये हमेशा हमेशा ही क्या होता है घटित होता है, ये चीज होती है। आफ्टर दिस एलिस वाज साइलेंट फॉर अ मिनट और टू, तो मतलब ये चीज ये बात जो चल रही थी बटरफ्लाई की, उसके बाद एलिस बिल्कुल 1 मिनट या 2 मिनट के लिए बिल्कुल शांत हो गए। नाउ पॉन्डरिंग, विच पॉन्डरिंग मीन्स स्टूडेंट थिंकिंग अबाउट समथिंग केयरफुली, मतलब वो शांत होगी, साइलेंट होगी, कुछ वो सोचने लगी। नाउ द जीनेट amused itself meanwhile by humming round and round around her head. Now the student amused which means entertained, जो जिनेट था वो क्या कर रहा था उसको एलिस को एंटरटेन कर रहा था। हमिंग राउंड, हमिंग जो साउंड्स होती है, और उसके जो हेड के चारों तरफ अराउंड, जो चारों तरफ उसके चारों तरफ घूम घूम के उसको क्या कर रहा था, उसको एंटरटेन कर रहा था। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर।